हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक चुड़ैल की कहानी लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया। सूरज और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। सूरज मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि सूरज और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज़ रोज़ उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव जाने का फ़ैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वह हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वे शिकार के कारण ख़त्म हो चुके थे, इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णिमासी की रात भी थी। मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं और सूरज साथ कामी गांव के जंगल जाने के लिए राज़ी हो गए। रात के 11 बजे हम कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मज़ा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में से हमें एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेज़ों द्वारा नदी में बनाया गया था। 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था ST जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवा चल रही थी। नदी की बहती हुई पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने देर दूर जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहिरी भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी। मालूम वो हमसे कुछ कह रही थी, यहाँ से जल्दी भाग जाओ। मैं, सूरज यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहिरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। सूरज, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने सूरज के कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था, इसलिए वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। वो औरत क्या कर रही है? सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग पर चढ़ी नदी में देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और ज़ोर से चिल्लाया, सूरज! तभी वह चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा, और वह जैसे ही देखा मेरा सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथ थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल, क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए बोली। सूरज पानी की सतह में देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। सूरज हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर से चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि
मैं अकेले ही उसको पकड़ में आया था और डर के मारे मैंने अपने पैंट में पेशाब कर दी। चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैं ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा, सूरज जल्दी पानी से बाहर निकल, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। सूरज पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर शून्य हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह अब नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। सूरज आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ लेके चली गई। कुछ दूर तक पानी में बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वह भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ कर नदी में देख रहा था और सूरज को पुकार रहा था। इतने में नदी के पानी से खून दिखाई दिया। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सूरज को मार दिया। मैं वो सपना बर्दाश्त ना कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। 4-5 लोगों ने मुझे घेर रखा था। पुल पर काफ़ी सारे लोग भीड़ में जमा हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे सूरज की लाश तैर रही। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से सूरज के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से पता चला कि नदी में 2 साल पहले किसी चुड़ैल का वास था। असल में ये था कि अंग्रेज़ों के जवानों ने एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नाम की एक औरत का अपहरण किया। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदरा गांव का कोई भी औरत पागल नहीं सकती थी। सब लोग कहते थे कि गांव के लोगों से कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरा अपने घर चली आई। कामी गांव ही उसका मायके था, लेकिन वहाँ भी बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात को सुंदरा ने कामी गांव के एसटी जॉर्ज ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात सुंदरा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। कामी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते थे कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों का अपना शिकार बनाती थी और उसका दिल कच्चा चबा जाती थी। सूरज के मरने के बाद कामी गांव के एसटी जॉर्ज ब्रिज पर कभी भी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए कामी गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई और अभी भी वह किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जीती है।